हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के देर रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, उनके अनटोल्ड फीलिंग्स क्या हैं, अनटोल्ड इमोशंस क्या हैं जो आपको नहीं बताई, जो आपको पता ही नहीं है, इन्होंने कभी नहीं जताया बताया, और करंटली कैसा फील कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है। आपको फोकस करना अपने पार्टनर के ऊपर, पॉजिटिव रहिए और उनका नाम लेते रहिए। 3 बार उनका नाम चैंट करें, ध्यान करें और कंसंट्रेट कीजिए उनके ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस एनर्जीज में है आपके पार्टनर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किस एनर्जीज में है, क्या फीलिंग्स है उनकी, क्या इमोशंस हैं जो मेरे व्यूवर्स को उन्होंने कभी शो नहीं होने दिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। तो मैं यहां पर देख रही हूं आपके पार्टनर इन दूरियों को ना अब खत्म करना चाहते हैं। जो आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, जो सेपरेशन है, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है या ऑन ऑफ सिचुएशन है, अब ये बहुत जल्दी उन दूरियों को खत्म करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ तो स्पेशल होने वाला है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में कुछ स्पेशल होते हुए मैं देख रही हूँ। बहुत जल्दी कुछ हैप्पीनेस लौट कर आने वाली, खुशियां लौट कर आने वाली है आपके इस कनेक्शन में। क्योंकि जो आपने इतना सब कुछ किया है ना, आपके पार्टनर, जैसे प्यार देना इनको, अनकंडीशनल लव देना इनको, सेल्फलेस लव देना, जो भी किया है, जैसा महसूस करवाया है ना आपने इनको, जब भी आप इनके साथ कनेक्शन में थे या रिलेशनशिप में थे, तो वो चीजें ये फील कर रहे हैं अभी इस वक्त, ये फील कर रहे हैं उन चीजों को लेकर। और डीप थिंकिंग में है, डीप थॉट्स में है कि वो प्यार मेरी जिंदगी में नहीं है, ऐसा ये सोच रहे हैं। वो प्यार जो आपने इनको दिया ना, उस प्यार की वैल्यू करते हुए मैं इनको देख रही हूँ, मान रहे हैं उस प्यार को। मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर एक परिवर्तन, एक चेंज, एक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन, और बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप जब ये आपके साथ थे ना, आप इनको सुधारना चाहते थे, आप इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे, पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर कुछ टाइम से इनका फोकस नहीं था। पर अब मैं देख रही हूँ कंप्लीटली आप इनके ऊपर ना, इनके अंदर ना आपके लिए फोकस बढ़ गया है। आपको देखना चाहते हैं, बस आप ही को देखना चाहते हैं, आप ही के बारे में ये सोचते हैं। मानो जैसे न्यू लव होता है ना, नया प्यार कैसा होता है, एक अच्छा एक्साइटमेंट, खुशी, जैसे मानो इनके दिल में ना दोबारा से आपके लिए क्रश वाली फीलिंग्स डेवलप हो रही है। आप देख रहे हो क्रश रख रहे हैं ये आपके ऊपर। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, रिलेशनशिप में तो आप लोग रह चुके हो, पर अब सेपरेशन के बाद इतनी दूरियां आ गई हैं कि आपको अप्रोच करने में थोड़ा डर रहे हैं, हिचकिचाहट मुझे दिख रही है इनके मन में आपको अप्रोच करने के लिए। पर फॉर श्योर ये इनके दिल में आपके लिए इतनी ज्यादा फीलिंग्स डेवलप होते हुए मैं देख रही हूँ ना, बहुत ज्यादा ये फील कर रहे हैं। आज रात को आपको लेकर ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स इनके अंदर बढ़ते हुए मैं आपके लिए देख रही हूँ। ये चाहते हैं चीजें सही करना। देखो, हो सकता है कि आप इनके एक टाइम पर ना इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि चीजें अब सही हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। देखो, जैसे आपने उम्मीद छोड़ी, आप तो कहीं ना कहीं होप है आपको, चीजें सही हो सकती हैं। ठीक है, आप इनका वेट कर रहे हो, पर इन्होंने कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ दी थी कुछ टाइम पहले, मुझे दिख रहा है। क्योंकि इन्होंने जो किया ना, उसका रिग्रेशन, उसका पछतावा तो इनको फॉर श्योर है, पर इन्होंने सोचा था कि अब शायद हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। ये फील होने लग गया था इनको
कि अब चीजें सही नहीं हो सकती, मैंने इतना सब कुछ कर दिया, बोल दिया, कह दिया, मैं कितना सेल्फिश था या थी, मैं इस कनेक्शन में कितनी सेल्फिश थी या कितना सेल्फिश था, मैंने अपने बारे में ही सोचा, अपने बारे में ही रहकर डिसीजंस लिए, उसकी नहीं सुनी, उसका नहीं किया। तो ऐसा ये सोच रहे थे, ऐसा ये सोचते हैं और हर बार ये ऐसा ही सोचते हैं। तो ये ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, या ऐसा सोचते थे। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या तो आपकी तरफ से कुछ हिंट तो मिला है, या तो आपसे इन्होंने बात किया, अनब्लॉक किया है आपने इनको, या आपसे कहीं कुछ बात हुई है थोड़ी बहुत, कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे ये दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक होप इनके अंदर जागी है। जैसे ये आपकी फोटो देखते हैं, आपका कहीं कोई जिक्र आता है, तो इनके फेस में ना एक स्माइल आ जाती है, एक क्यूट सी स्माइल, एक प्यारी सी स्माइल। वो चीजें मुझे दिख रही है, आपको देखकर स्माइल करने लगते हो जैसे। देखो ये ना आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद थोड़ा चेंजेस आप में आ गए हैं, क्योंकि आप पहले ऐसे नहीं थे, आप थोड़ा बदल गए हो। इन्होंने आपको बदल दिया है। इन्होंने कैसा कर दिया आपके साथ कि इतना अच्छा ब्यूटीफुल सोल को इन्होंने बदल दिया है। ऐसा भी ये फील कर पाते हैं, नहीं चाहते हैं कि आप बदलो, आप पहले जैसे ही रहो, ये ऐसा सोचते हैं। पर हाँ, ये ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं और इस लव लाइफ में प्रॉब्लम्स, ये ओवरबर्डन तो फील कर ही रहे हैं। और ये इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या इनको ऐसा लगता है अगर ये आपको कॉल करते हैं तो आप या तो थर्ड पार्टी के बारे में पूछोगे और कमिटमेंट के बारे में पूछोगे, या कुछ आप कह सकते हो इनसे, क्योंकि आप उतने स्ट्रांग हो चुके हो। पहले तो आप कुछ नहीं कहते थे, कोई क्वेश्चन नहीं रखते थे, कोई कुछ नहीं बोलते थे इनको, पर अब आप ना काफी स्ट्रांग हो गए हो। आपको स्ट्रांग होते हुए ये देख रहे हैं, आप कितने स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, कितने बदल चुके हो। देखो इनके अंदर बदलाव आया है ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी बदलाव आया है, ऐसा ये देख पा रहे हैं। और ये वाकई में होगा, आपके अंदर भी बदलाव आया होगा। और जो ये देख पा रहे हैं, और या इनको पता चल रहा है, किसी ने बताया है, तो वो चीजें भी दिख रही हैं। पर ये आपके साथ चीजें सही करना चाहते हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जो भी मैंने किया वो गलत था, और वाकई में इन्होंने गलत किया था, पर अब गलतियों से ये सीख रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, काफी पॉजिटिव हो रहे हैं। और एक यूनिवर्स की तरफ इनको पुश करते हुए एनर्जीज मुझे दिख रही है। यस, पुश करते हुए एनर्जीज दिख रही है। यूनिवर्स चाहते हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन लें, बस सोचे नहीं, क्योंकि ये सोचते ज्यादा हैं और एक्शन कम लेते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ एक पुश मिल रहा है इनको, यूनिवर्स आपकी तरफ इनको पुश कर रहे हैं। ये बहुत जल्दी आपसे कमिटमेंट आपकी तरफ लौटते हुए मैं देख रही हूँ। देखो कमिटमेंट दे ना दे, क्लियरिटी अभी हो ना हो, पर लौटेंगे तो फॉर श्योर। मैं ये चीजें बहुत लोगों के लिए देख रही हूँ, आपके पार्टनर लौटते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि ये भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। इनका रहना भी बहुत मुश्किल हो गया आपके बिना, ठीक है। वो एनर्जीज मुझे दिख रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना, ऐसा ऑरा, इतना पॉजिटिव इंसान मिलना, इतना पॉजिटिव ऑरा किसी का नहीं हो सकता है। क्योंकि ये ना आपको काफी पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव देख रहे हैं, आपको काफी पॉजिटिवली ये ले रहे हैं। इनके यहाँ पर मुझे हार्ट्स बनते हुए दिख रहे हैं। इनके दिल में डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। आपको ऐसा लगता होगा कि चीजें खत्म हो गई है, इनके दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, बट मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यार देख रही हूँ इनके दिल में। मुझे गाइस यहाँ पर वाई दिख रहा है, ठीक है, बी भी दिख रहा है, के दिख रहा है, आर दिख रहा है, यू दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे यहां पर दिख रहे हैं, और भी दिखेंगे, मैं आपको बताऊंगी। डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं। देखो कनेक्शन इन्होंने आपके बाद बनाया होगा, बातें की, कनेक्शन बनाने की कोशिश भी करी, पर जो चीज आपसे इन्होंने रिसीव की, पॉजिटिविटी, प्यार, अट्रैक्शन, हर चीज जो आपसे मिला ना इनको, ये कहीं और नहीं मिल रहा है इनको।
तो वो चीज़ ये सोच रहे हैं कि यार बंदी या बंदे में बात तो है, कितना पॉजिटिव इंसान था ये, या कितनी पॉजिटिव इंसान थी ये। आप काफ़ी पहले से ही काफ़ी पॉजिटिव रहे हो सकता है कुछ टाइम आप नेगेटिव रहे जब सेपरेशन का टाइम आया, ठीक है, पर एक पॉजिटिविटी है, एक ऑरा, क्लीन ऑरा मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपका। बहुत क्लीन, प्योर हार्ट, प्योर सोल के इंसान हो आप, ये डेफिनेटली ये रियलाइज कर पाते हैं। हाँ, पर कुछ मजबूरियां यहाँ पर हैं इनकी, जैसे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट या किसी का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जिस वजह से ये खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपको। पर जल्दी आपको खुलकर अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत जल्दी। दिल में इन्होंने इतना कुछ छुपाया है ना, जो ये आपको बताना चाहते हैं, बहुत कुछ छुपाया है आपके लिए। प्यार, इमोशंस, वो केयर छुपाई है। डेफिनेटली इन्होंने आपको पास्ट में जो प्यार, इमोशंस, केयर नहीं दी ना, ये अब देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हो, और यहाँ पर मुझे ना ये क्या अम्ब्रेला सी दिख रही है, तो मुझे ऐसा एनर्जीज दिख रही है ना कि ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी चीज से, किसी थर्ड पार्टी से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या किसी चीज से तो ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। बेसिकली आपको आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके फेवर में हर जगह ये खड़े होना चाहते हैं, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपके आगे खड़े होना चाहते हैं। देखो, अगर आप लोग मैरिड हो तो मुझे दिख रहा है कि चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, ये आज तक ना आपको अकेला छोड़ देते थे, पर अब मुझे दिख रहा है ये आपके आगे खड़े होना चाहते हैं कि तुम्हें जो किसी से के लिए भी, अगर उनकी फैमिली कुछ बोलती है या थर्ड पार्टी कुछ बोलती है, तो तुम्हें बोलना है तो पहले मुझसे बोलो, उससे कुछ मत कहो, ऐसी वाली एनर्जीज, ताकि आपको फील हो मेरे साथ एक स्ट्रांग मैन है या स्ट्रांग वुमेन है, ऐसा ये सोचते हैं, और ऐसा भी ये करके दिखाएंगे। मैं वो एनर्जीज भी देख रही हूँ आपके पार्टनर की। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके आगे खड़ा होना चाहते हैं, एक सील्ड जैसी क्रिएट करना चाहते हैं आपके चारों तरफ से। डेफिनेटली आपकी सुनना चाहते हैं अब, ठीक है, आपकी सुनना चाहते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कंप्लीटली समझ रहे हैं कि आपकी कहीं गलती नहीं थी। इनको ऐसा भी फील होता है कि यार उसकी क्या ही गलती थी। जब ये डीप थॉट्स में जाते हैं, जब ये डीप थिंकिंग में जाते हैं, तो इनको रियलाइज होता है कि यार उसकी गलती नहीं थी, वो गलत नहीं थी या वो गलत नहीं था, ठीक है। पर हाँ, इन्फ्लुएंस बहुत किया है किसी ने, इनका माइंड वॉश किया है, पर अब ये किसी की बातों में भी नहीं आना चाहते हैं। अभी अपने दिमाग से चलना चाहते हैं, किसी और के दिमाग से नहीं। पास्ट में बहुत चल लिए, मुझे बस इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ ना, बस तुम ही चाहिए, बस तुम ही तुम हो हर जगह, ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, बस तुम ही तुम हो। पता नहीं, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यूनिवर्स ने इनके अंदर इतने ज्यादा आपके लिए फीलिंग्स डेवलप कर दी हैं कि हर जगह आप ही दिख रहे हो इन्हें, हंसते बोलते, हर जगह आंखें बंद होती है आप ही दिखते हो, आपकी फोटो दिख जाना, आपका नाम दिख जाना, आपकी किसी की बात इनसे कहना, कुछ वो चीजें मुझे दिख रही है। ये ना आपको एज अ डिवाइन फेमिनाइन की तरह देख रहे हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, सॉफ्ट हार्टेड, केयरिंग नेचर वाले, ऐसा कुछ देखते हुए मैं देख रही हूँ इनको। आपके बिना रहना, एक एक पल काटना, जैसे मानो इनके लिए इतना मुश्किल हो रहा है ना, आपको लगता था कि ये मेरे बिना रह लेगी या रह लेगा, पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनका तो एक एक समय, एक एक पल काटना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही भारी पड़ गया है इनका, आपके बिना रहना। रिग्रेट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने ऐसा क्यों किया, पछतावा करते हुए कि कितनी बड़ी गलती हो गई जो मैंने इसको अपने से दूर कर लिया, काश ये मुझे मना लेती या मना लेता। ऐसा भी ये सोचते हैं कि आप इन्हें मनाओ, ऐसा भी मैं सोचते हुए इनको देख रही हूँ। इनका प्यार आपके लिए बहुत है, बहुत ज्यादा प्यार मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए। आपके बारे में ना ये भी सोचते हैं कि पता नहीं वो मेरे को लेकर क्या सोच रही होगी या क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बिना कैसी होगी या कैसा होगा, ऐसा भी इनको ये ऐसा भी सोचते हैं। पता है इनको क्या फील हो रहा है कि तुम पहले इंसान थे जिसने मुझे
सही गलत पे अंतर करना सिखाया था। हो सकता है आप इनको करेक्ट करते हो, जो चीज़ ये गलत करते हो। इनकी लाइफ में ना ऐसा कोई नहीं रहा जो नहीं था पहले से ही, आपसे पहले या आपके बाद भी ना कोई ऐसा नहीं था जो इनको गाइड करे और जेन्युइन गाइड करे, सच बताए कि तुम यहाँ पर गलत हो या तुम यहाँ पर सही हो सकता है इनके पेरेंट्स ने भी, इनके घर वालों ने भी इनकी गलतियों में हमेशा पर्दा ढका, पर आप थे बोल्ड तरीके से इनकी जो गलती है आपने इनके सामने रखी है। ठीक है, तो वो चीजें ये याद करना कि तुमने मुझे हमेशा ठीक किया है, गलत चीजों में मुझे रोका है, ठीक किया है। देखो उस समय इनको बुरा लगता था क्योंकि ये ऐसे इनकी गलतियों में पर्दा ही डाला गया है, हमेशा ये गलत करते थे, पर्दा डाला गया, इनको करेक्ट नहीं किया गया। पर आप जो थे आपने इनको हमेशा करेक्ट किया, आपने सही गलत इनको समझाया है कि ये तुम गलत कर रहे हो या ये गलत कर रही हो। पर इनके घर वालों ने या इनकी फैमिली वालों ने कभी ये चीजें इनको बताई नहीं, या इनके फ्रेंड्स ने, किसी ने भी कभी ये चीजें शो नहीं होने दी। तो उस समय तो इनको बुरा लगता था, पर अब जब इनको लाइफ लेसन्स मिल रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू, तो अब ये समझ रहे हैं कि यार वो मुझे सही गाइड करती थी। देखो क्या होता है ना, जो लोग मुंह में मीठा बोलते हैं ना उनसे बेटर होते हैं जो हार्श बोलते हैं, कम से कम वो मुंह के सामने बोलते हैं। तो वो चीजें इनको अब फील हो रही हैं। मुझे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि ये आपको हक करना चाहते हैं, कडल करना चाहते हैं और रोना चाहते हैं हक करके, कि जो भी इन्होंने आपको छोड़ा या सेपरेशन में डाला, गलतियां की, गलत एक्शंस लिए, गलत बोला, उस चीज की माफी मांगते हुए और आपको कडल हक करके रोते हुए, सॉरी बोलते हुए, मानो नीज में बैठकर पैरों में झुककर सॉरी बोलना चाहते हैं। कुछ इतना इनके अंदर फीलिंग्स मैं देख रही हूं, इतना ये समझ रहे हैं। ये आपके प्यार को वैल्यू दे रहे हैं, आपके प्यार को समझ पा रहे हैं कि इसने मुझसे कितना प्यार किया था। लिटरली आपके प्यार को ये जान रहे हैं कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, आप कितने अच्छे इंसान हो, आप में कितनी सच्चाई है, कितनी अच्छाई है, ये भी ये फील कर रहे हैं। आपने ना एज अ बेस्ट फ्रेंड इनका साथ दिया था। ठीक है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आप हमेशा एक अच्छे दोस्त बनकर, अच्छे साथी बनकर रहे हो, एक दोस्त की तरह आपने समझाया है, एक प्यार की तरह आपने इनको प्यार भी किया है, हर चीज बने हो आप इनके लिए, मदर की तरह प्यार केयर करना, एक गर्लफ्रेंड या वाइफ की तरह या हस्बैंड की तरह इनको प्यार देना। हो सकता है आप हो भी, पर ऐसा प्यार दिया है, हर चीज बने हो आप इनको समझाते हुए, इनके साथ हर चीज की है आपने इनके लिए। मैं वो चीजें देख रही हूँ, तो ये चीजें ये याद कर रहे हैं। ये ना आपसे जब आप इनके साथ थे ना, ये काफी चीजें सीखते थे, समझते थे, वो चीजें भी ये याद कर रहे हैं कि समझ रहे हैं कि हाँ जब वो थी या वो था तो चीजें अच्छी थी, कितना कुछ समझाती थी या कितना कुछ समझाता था, ऐसा भी ये फील कर रहे हैं। एक अच्छा इंसान ये है या एक अच्छी इंसान ये है। आपने इनको ना आप इनको अच्छे से जानते थे, जितना कि ये भी अपने को अच्छे से नहीं जानते हो। आपने इनको गाइड करना, चीजें समझाना कि ये पहनो, यहाँ पर ये करो, ऐसा करो, ये करो, इनका बहुत ख्याल रखा है, अच्छे तरीके से ख्याल रखा है, मैं वो देख रही हूँ। आपकी वजह से इनके फेस में स्माइल आ जाती थी, आपकी वजह से। अब ये मानो जैसे हंसना ही भूल गए हों, इनके फेस में स्माइल, काफी टाइम से इनके फेस में स्माइल ही नहीं है, ऐसा मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली इनके फेस में स्माइल नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपका इनको छेड़ना, आपका इनके लिए फूड्स मतलब खाना वगैरह बनाना, इनकी पसंद की चीजें बनाना, खिलाना, तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं। हो सकता है आप इनके लिए कुछ ना कुछ बना के ले जाते थे या बनाते थे, खुद प्रिपेयर करते थे जो इन्हें पसंद है। मतलब आपने इतनी सब चीजें की है ना, इनको जो चीजें पसंद है इनका दिल जीतने के लिए, इनके लिए इतनी सी चीजें करी है ना आपने, मैं वो चीजें देख रही हूँ। बहुत चीजें की हैं आपने इनके लिए, और इन्होंने जो बोला आप हमेशा वही करते आए, हमेशा। आप इनसे हर बात शेयर करना, आप इनसे कुछ नहीं छुपाते थे, खुली किताब की तरह थे आप। जब आप लोग मिलते थे ना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि
आपने कभी जैसे पासवर्ड लगाना या फिर इनको, चलो पासवर्ड लगा होगा पर आप इनके सामने ओपन कर देते थे, लो ये है मेरा फोन, चेक कर लो, देख लो, या जो भी है। पर इनका हमेशा एक चीज ये रही है कि पहले तो ये भी आपको अपना इजीली फोन दे देते हो, पर कुछ टाइम से इन्होंने आपसे चीजें छुपाना, फोन में हाइड करना, या आप जब मिलते हो आप पे गुस्सा कर देना, क्यों ले रही है मेरा फोन या क्यों ले रहा है मेरा फोन, एकदम से छीन लेना, ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी मैं एनर्जीज देख रही हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बात करते थे, जो चीजें आपको नहीं दिखा रहे थे, नहीं जता रहे थे। पर अब मैं इनका फोन क्लीन ही देख रही हूँ। अब ये किसी से बात नहीं करते, क्योंकि रह नहीं गए ये बात करने लायक। ये समझ चुके हैं कि हर कोई इस्तेमाल के लिए ही होता है, ठीक है। अप्रिशिएट कर रहे हैं आपका प्यार कि आप तो इनको दे देते थे फोन वगैरह, या आपके दिल में कभी चोर नहीं था, इनके दिल में हमेशा चोर रहा है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। वो चीजें भी ये फील कर रहे हैं, ये कितनी लॉयल थी या ऑनेस्ट थी, या लॉयल था या ऑनेस्ट था, ऐसा दिख रहा है। आप हमेशा ना ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या चाहते हैं, आपको पहले पता चल जाता था, पहले से ही। हो सकता है कि जब कॉल भी अगर ये करें और आप गैस कर लेते थे कि इनका मूड कैसा है, ये सैड है, ये परेशान है, ये गुस्से में है, ये रोने वाले हैं। अगर ये रोए भी ना, हेलो भी बोले ना, एक हेलो से आप समझ जाते थे इनकी एनर्जीज। आप इतना प्यार करते थे डीपली, मैं वो चीजें देख रही हूँ। हमेशा आपने इनको माफ किया इनकी गलतियों में, इन्होंने इतनी गलतियां की है ना, आपने हमेशा माफ किया है। और आप इसलिए सहते आए, आप माफ करते आए, क्योंकि आपको लगता था ये भी आपसे प्यार करते हैं, कोई बात नहीं, चलो हो गई गलती, ऐसा आप सोचते थे। और आज भी आप ऐसा सोचते हो कि चलो ये आ जाता है वापस, या आ जाती है तो मैं चलो माफ कर दूंगी। आप इतना वेट कर रहे हो, इतना कुछ बोल दिया इन्होंने, इतना कुछ कर दिया। सच्चा प्यार कहते हैं ना, ये है सच्चा प्यार। समझ चुके हैं कि आपने इनसे सच्चा प्यार किया है, आपको याद भी करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स भी इनके अंदर आती हैं, फैंटेसाइज करते हैं। वो पास्ट में जो आप दोनों के बीच में जो भी मोमेंट्स थे, ठीक है, बहुत कोजी मोमेंट्स, तो वो चीजें भी ये याद करते हैं। देर रात ये सब ये सोचते हैं। इनकी एनर्जीज ये है ना, इनको ऐसा फील होता है कि मुझे मिल गया मेरा सोलमेट, या मिल गई मेरी सोलमेट। आपको एज अ सोलमेट देखते हैं ये है मेरी असली सोलमेट, या ये है मेरा असली सोलमेट, ऐसा इनको फील होता है आपके बारे में। मैं ये भी देख रही हूँ। पर आप ना इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आपने इनकी इतनी रिस्पेक्ट की है ना, ये जो शायद किसी ने इनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी। तो ये चीजें ये फील कर रहे हैं लिटरली। आप ना आपको एक सर्व गुण संपन्न कहते हैं ना, ऐसा ये देख रहे हैं। देखो कुछ ना कुछ कमी तो हर किसी में होती है, हर किसी में होती है। वाकई में सर्व गुण संपन्न तो बहुत कम लोग नहीं हो पाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ होता ही है। पर फिर भी आप मैचेबल हो, सर्वगुण संपन्न में ना मैचेबल हो, ये चीज ये फील कर रहे हैं। मतलब इतना अच्छा इंसान मिलना कुछ भी हो बहुत मुश्किल है। ये तो लकी थे जो इनको आप जैसा साथी मिला या मिली, मैं वो चीज देख रही हूँ। आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, आपके अंदर एक जादू है, ऐसा ये फील कर रहे हैं, एक जादू जिससे ये हील हो जाते हैं, जिससे इनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये कभी आपके सामने अपना दुख परेशानी बोलें तो आपने सॉल्यूशन देना, आपने इनको सिंपैथी देना, केयर करना, समझाना, गाइडेंस देना। तो वो चीजें ये याद कर रहे हैं कि कुछ तो मैजिकल है आपके अंदर, कुछ तो जादू है आपके अंदर, ऐसा ये फील करते हैं। काश मैंने तुम्हें अपने से दूर ना किया होता, किसी की बातों में नहीं आया होता या नहीं आई होती, ऐसा भी ये सोचते हैं। ये खुश नहीं है आपके बिना, बहुत लो एनर्जीज में नहीं है खुश। आपको लगता है कि ये खुश है, नहीं आ रहा है मेरे पास, नहीं आ रही है, ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ने के लिए ना। मैं यहाँ पर बहुत ऑब्स्टिकल्स देख रही हूँ इनकी लाइफ में, पर ऐसा नहीं है कि ये खुश हैं, आपके बिना खुश नहीं है। ये बहुत प्यार करते हैं ये आपसे, बहुत बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। आपने इनका दर्द दुख दर्द भी दूर किया है,
आपसे जितना हो सकता था ना आपने वो किया है इनके लिए। आपके बिना फड़फड़ाते हैं ये, जैसे मानो एक मछली होती है ना, पानी के बिना अगर निकाल दो तो फड़फड़ाती है, तो वो एनर्जीज में आपके पार्टनर आपके बिना फड़फड़ा रहे हों, जैसे मैं वो चीज़ें देख रही हूँ। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है इनके अंदर, बहुत इमोशंस हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और बहुत जल्दी बढ़ते हुए भी मैं देख रही हूँ। चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि अब इनको आपको पाना है। चाहे कुछ कह दे, कुछ बोल दे, परेशान हो जाए, या आपको शो करें ना करें, हो सकता है अपने इमोशंस आपको शो नहीं कर रहे हैं, फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इस वजह से, या कोई थर्ड पार्टी में चले गए इस वजह से, पर मुझे दिख रहा है ना बहुत जल्दी ये अपनी प्रॉब्लम्स आपको शो भी करेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। आपको हार नहीं मानी है, पेशेंस रखना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। बहुत जल्दी आएंगे ये आपके पास। तो यस गाइस, आज की रीडिंग बस इतनी, मुझे यहाँ पर इतनी ही एनर्जीज पिक हो रही हैं। तो यस गाइस, मुझे यहाँ पर अभी इतनी ही एनर्जीज कैंडल वैक्स से पिक हो रही हैं। तो मैं अब थोड़े इमोशंस के कार्ड्स निकालूंगी इनके, कि क्या फील कर रहे हैं, और थोड़े कार्ड्स भी देखेंगे। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स, और कैसा फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल, पहला ही कार्ड ये कहना चाहते हैं मुझे रीयूनियन करना है, रिकनसाइल होना है, रिकनसिलेशन करना है, या आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं आप। यू डिजर्व बेटर देन मी, बहुत सैड होते हैं और सोचते रहते हैं कि तुम मुझसे बेटर डिजर्व करती हो या करते हो, ऐसा भी ये सोचते हैं, ठीक है। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव, तो ये आपको अपना फर्स्ट लव मानते हैं। हो सकता है कि आपसे पहले भी इनके लव रहे हों, पर जितना प्यार आपने दिया है ना, जितना जैसा इन्होंने आपके साथ फील किया है, तो वैसा इन्होंने किसी के साथ फील नहीं किया है। तो आप इनके लिए, इनकी नजरों में फर्स्ट लव हो। यहाँ पर है आई फील रोमांटिक फॉर यू, आपके लिए रोमांटिक फील करते हैं। ये कहना चाहते हैं आई फील द सेम फॉर यू, मैं भी तुम्हारे लिए वैसा ही फील करता हूँ या करती हूँ जैसा तुम फील करते हो। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप, काश मैं तुम्हें एक बेटर रिलेशनशिप ऑफर कर पाता या कर पाती। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी, मैंने तुम्हें छोड़ दिया तुम्हारे छोड़ने से पहले, पर मैं नहीं तुम्हें छोड़ना चाहता था या छोड़ना चाहती थी। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, पर ठीक है, जो भी गलतियां हुई ये समझ रहे हैं। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट, काश मैं पास्ट को बदल सकता या बदल सकती। आई कांट सी यू क्राइंग, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। हो सकता है इनको फील हो रहा है कि आप रोते हो इनके लिए, तड़पते हो इनके लिए, तो ये आपको रोते हुए नहीं देख सकते। आई फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा हूं या कर रही हूं, ऐसा ये फील कर रहे हैं गाइस। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है। आज रात की देर रात वो ये सब सोच रहे हैं आपको लेकर। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।